हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। किसका? क्लास 12 पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक। तो पोटेंशियोमीटर वाला जो टॉपिक है तो वो हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? नाम है पोटेंशियो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के जो काम आने वाला है कोई इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। अगर किसी का पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेज़र करना है, वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? पोटेंशियोमीटर यूज़ करना चाहिए। तो देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। एक सेटअप होता है जिसमें क्या होती है? 4 वायर्स होती है। क्या होती है? 4 वायर्स होती है। और 4 वायर्स कैसे होगी? मैग्नीन की होगी या ये कॉन्स्टेंट की होगी, यानी एलॉयज़ की होगी। किसकी होगी? एलॉयज़ की होगी। तो यानी कि हाई टेम्परेचर अगर हम देंगे उनको तो कोई इनका अफेक्ट नहीं पड़ेगा करंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमने एलॉयज़ यूज़ की है इसमें, यानी कि कॉन्स्टेंट एंड मैग्नीनिन वायर्स हमने क्या करी इसमें यूज़ की है। तो अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, इट इज़ देखो ये डिवाइस है, ये क्या मेज़र करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेज़र करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। देखो कैसा करता बताता हूँ मैं आपको। तो ये करता है, मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, यानी कि एक्यूरेटली ये मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास देखो इसका जो प्रिंसिपल है, बेस्ड ऑन द पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा, ठीक है, इन एरिया ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू L। जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा? लेंथ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? लेंथ के बराबर। अब हमारे पास ये सेटअप है, ये क्या है? पोटेंशियोमीटर का सेटअप है। क्या है ये? पोटेंशियोमीटर का सेटअप है ये। पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर में हम देखेंगे बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की गई है और एक सेल यहाँ पे कनेक्ट की गई है। ये तो रफली डायग्राम है। वैसे कितने 4 वायर्स होती है? ठीक है, ये 4 वायर जैसे ये ए से लेकर बी तक, 1 2 3 4। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये इसकी लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ होती है, पूरी लेंथ। ठीक है, ये क्या होती है? लेंथ हो गई। इसको हमने एल मान लिया, ये हमारी कोई लेंथ होगी, इसको एक्स मान लेते हैं। कंप्लीट लेंथ इज एक्स और ये क्या? एल हो गई। अब हमें क्या करना है पड़ता है, जब हम देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। किससे? सेल से। किससे कनेक्ट है? सेल से कनेक्ट है। अब हमें इसका टर्मिनल चेक करना है। देखो जो टर्मिनल हमारा इस बैटरी का क्या है? नेगेटिव वाला साइड है ना, तो नेगेटिव वाला किससे कनेक्ट होना चाहिए? इसके नेगेटिव से होना चाहिए। तो यानी कि क्या होनी चाहिए? सेम पोलैरिटी होनी चाहिए। नेगेटिव किसके साथ होगा? नेगेटिव के साथ होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव किसके साथ होगा? नेगेटिव के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जब हम इसको चेक करेंगे, देखो इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ। देखो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। तो हमने इस पॉइंट पे पहले गैल्वेनोमीटर को लगाया, पहले हमने इस पॉइंट पे जॉकी को लगाया। लगा दे इस पॉइंट में जॉकी को। सपोज यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है? इस तरह डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। क्या आ रहा है? इस तरह से डिफ्लेक्शन आ रहा है। जब हमने इस पॉइंट पे जॉकी को टच किया, क्या कर दिया? इस पॉइंट में। फिर हम क्या करें, इस पॉइंट में लेके आए, तो इस पॉइंट में डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसा दिखा रहा था ये। तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? ऐसा दिखा रहा है। और एक पॉइंट आएगा हमारे पास, क्या आएगा? एक पॉइंट ये आएगा सपोज। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वो कुछ स्ट्रेट रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा, यानी कि नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या करेगा? नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसको हम बोलेंगे कौन सा पॉइंट? नल पॉइंट। नल पॉइंट। तो नल पॉइंट में करंट तो होगा नहीं, यानी कि नल पॉइंट में क्या होगा? I इक्वल टू 0 होगा। तो नल पॉइंट में क्या होगा? I इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास बात आ गई, जैसे हमारे पास 48 वोल्ट की बैटरी है। देखो क्या है? 48 वोल्ट की बैटरी है। मुझे कनेक्ट कर दी, कीज कनेक्टेड। ठीक है, अब क्या कर दिया? कनेक्ट कर दी। तो ये 48 वोल्ट की है, तो इस तरफ क्या है? नेगेटिव है, तो ये 0 जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 0 जाएगा। क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 48 है, तो यहाँ वायर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। तो यहाँ भी रेजिस्टेंस, जब करंट पास होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। क्या जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और यहाँ पे 48 पूरा नहीं जा पाएगा। सपोज यहाँ कितना जा पाएगा? यहाँ पे हमारे पास 32 चलेगा। क्या चलेगा? 32। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप किसकी वजह से हुआ? रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप हो गया।
रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ, उससे क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो यानी कि हमने इसका चेक करना है यहाँ पे नल पॉइंट। तो नल पॉइंट पे हम देखेंगे, तो इस नल पॉइंट पे देखो डायरेक्शन समझो, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा मैं इसको रब करूँगा, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे होगा। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस नापना है ना, तो पोटेंशियोमीटर के पास जाओ। पोटेंशियोमीटर मिलेगा तुम्हें लैब में, अच्छे ढंग से अपनी स्कूल लैब में जाना और वहाँ पोटेंशियोमीटर देखना, ठीक है। 4 लकड़ी का वुडन बोल्ट बना होगा, उसके ऊपर 4 वायर्स कनेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू आई आर था, क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, और R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, क्या था, रो एल अपॉन ए था ये। तो देखो V इक्वल्स टू आई रो एल अपॉन ए, ठीक है। इसमें क्या होगा, आई एंड ए को हमने कांस्टेंट रखना है, क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये आई ए कांस्टेंट हो गया, तो ये जाएगा V कितना जाएगा, V कांस्टेंट इक्वल्स टू एल, ठीक है। और ये जाएगा कितना, V प्रोपोर्शनल टू एल। यानी पोटेंशियल ड्रॉप, जितना ही पोटेंशियल ड्रॉप कहीं पे होता है वो किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ गया, तो नल पॉइंट को यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। और इन्हीं लेंथ को यूज़ करके हमने क्या करना है, V निकालना है, क्या निकालना है, V कैलकुलेट करना है, क्या करना है, V कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब देखो हमारे पास ये बैटरी है शीश। अब एक और खास बात रखो, अगर ये बैटरी 40 वोल्ट की होगी, ठीक है, तो ये सेल थोड़ा कम ही होना चाहिए उससे, ये 12 वोल्ट का होना चाहिए, ठीक है। अगर 50 वोल्ट का सेल लगा दिया आपने तो ये फेल हो जाएगा, क्या जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी कि बैटरी का करंट मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बैटरी का करंट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है, क्या है, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम। अब देखो समझना कैसे है इसको। अब हमें क्या करना, अब जो पोटेंशियोमीटर का यूज़ है तो वो क्या काम करता है, EMF ऑफ सेल को मेज़र करता है, क्या करता है, EMF ऑफ सेल को मेज़र कर सकता है। 2 सेल होंगे, उसके EMF को मेज़र करता है, ठीक है। और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का ही हमारा ये काम आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, तो V प्रोपोर्शनल टू ये, और V इक्वल्स टू के एल हो जाएगा, और K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, dV अपॉन dl हो सकता है, यानी कि लेंथ पे डिपेंड होगा, dV अपॉन dl। ये समझ में आ गया। अब हम क्या बात करेंगे, इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल। तो मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, तब इसको आप इसको नोट करो। अब हमें किसकी बात करनी है, टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल, क्या करनी है, टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल। सपोज़ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, पूरा पोटेंशियोमीटर है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इनके पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है ना, इससे हमने कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है, देखो डायग्राम बन गया, ये हमने की प्लग कर दी, क्या कर दी, के जो की है K1 हमने प्लग कर दी। अब क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नल पॉइंट ढूंढना है। देखो तो सपोज हमारे पास क्या है, पहले हम क्या करते हैं, ये 1 और ये 3 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, 3। तो पहले जब हम चेक करेंगे, पहले हम किसको कनेक्ट कराएंगे, 1 और 3 को कनेक्ट कराते हैं, क्या कराते हैं, 1 और 3 को क्या कराते हैं, कनेक्ट कराते हैं। कनेक्ट करा दिया, ठीक है। तो 1 और 3 को कनेक्ट करा दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, देखो 1 और 3 को कनेक्ट करा दिया, और तब हमने जॉकी लगाई, क्या लगाई, ये हमने जॉकी लगाई। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, पहले जॉकी ये थी, तो जब 1 और 3 यहाँ पे हमने जॉकी लगाई तो हमें मिली लेंथ L1, क्या मिली, L1 मिली, क्या मिली, L1। तो हम इसको लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू KL1 लिख सकते हैं ना, E इक्वल्स टू, तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ कितनी आई, L1 आई, क्या आई, L1। जब हमने, अब क्या करना है, इसको डिस्कनेक्ट कर दो और इसको क्या कर दो, 2 से कनेक्ट कर दो, क्या कर दो, 2 से कनेक्ट कर दो। 2 से कनेक्ट करा दिया हमने, किसको, 3 से। 2 और 3 को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। 2 और 3 को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं
ठीक है। 2 और 3 को हम क्या कर रहे हैं, जब कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखो, तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा और ये पॉइंट सपोज हम बोलते हैं ये J2 ये आ गई, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गई, लेंथ L2 आ गई। क्या आ गई, लेंथ L2 आ गई। तो यानी कि हम देखो कंपेयर करेंगे, देखो इसको हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, E2 KL2। 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जब हमारे पास बन गई, ठीक है, इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, सेल को, की को प्लग करना है, फिर इसके बाद कंडीशन आएगी। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है, तब भी डिवाइड करनी, क्या करनी, डिवाइड। तो हमारे पास क्या जाएगा देखो, तो हमारे पास आ जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू के Ln अपॉन के L2। के से तो के कैंसिल हो जाएगा, तो की E1 इक्वल्स टू L1 और E2 कितना हो जाएगा, L2। तो यानी कि हमारे पास अगर लेंथ ही आ गए तो हम इनके EMF ऑफ सेल को कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल, और ये आपको पहले क्या करना है, जो 1 है 3 से कनेक्ट करना है, फिर 2 उसको डिस्कनेक्ट करना है, फिर 2 किससे कनेक्ट करना है, 3 से कनेक्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल आ गया। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अगला हम इंटरनल रेजिस्टेंस वाला देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो। अब हम देखो अब क्या फाइंड करेंगे, टू फाइंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, अभी हम क्या करेंगे, ये की K1 है, ठीक है। अब हम इसको कनेक्ट कराते हैं, क्या कराते हैं, कनेक्ट कराते हैं। तो जब हम इसको कनेक्ट कराएंगे तो यहाँ नहीं कि देखो, व्हेन की K1 is connected but K2 is not connected, K2 is not connected। अब K2 कनेक्टेड नहीं है, क्या नहीं है, K2। अब हमारे पास सिर्फ क्या है, K1 कनेक्ट है। तो यानी कि जो E हो जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, KL1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KL1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब दूसरा केस देखो, अब हमने प्लग करनी है दोनों की, ये 1 हो गए और ये 2 है। अब हमने प्लग कर दी दोनों की, प्लगिंग K1 एंड K2 को हमने प्लग कर दिया, क्या कर दिया, प्लग कर दिया, क्या कर दिया, प्लग कर दिया। तो जब K1 K2 को प्लग कर दिया तो यानी कि अब रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा क्या होगा, करंट पास होगी, क्या होगी, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास होगी। तो उस केस में E क्या बन जाएगा, V बन जाएगा, क्या बन जाएगा, V। तो V इक्वल्स टू KL2, क्या बन जाएगी, KL2। पहले तो हम L1 ये आई थी, ऊपर वाली केस में क्या आई थी, L1। तो दोनों को कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, L2 आ गई, क्या आ गई, L2 आ गई, क्या आ गई। तो 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई, 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास। K1 और K2 कनेक्ट करने के बाद क्या बना, KL2। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दूँ मैं इनको, तो डिवाइड जब हम करेंगे, थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा, स्पेस कम है, इसका स्पेस कम हो गया, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। अच्छा, इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये डायग्राम तो समझ में आ गया, तो थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको यहाँ मिटा देते हैं अब, ठीक है, थोड़ा सा मिटाऊँगा। अब ये देखो सेटअप समझ ही गए तुम। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, EKL1 और दूसरा क्या आएगा, अपॉन VKL2। इससे ये कैंसिल, E अपॉन V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 आ गया। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको थोड़ा मैं रब करूँगा, देखो इस पूरा डायग्राम को रब कर देता है, ठीक है, ऐसा कुछ काम नहीं है। अब इसको हमने क्या कर देना, अब हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमें, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर E अपॉन V माइनस 1, क्या होता है, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हमें पता है E अपॉन V की जगह क्या है, ये आ गया ना, L1 और L2 हमने ये रख दिया, क्या रख दिया, ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो -1।
तो यानी कि अगर हमारे पास लेंथ आ गई, क्या आ गई, लेंथ आ गई L1 और L2, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, किसके हेल्प से, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। तो आप सभी को पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी क्वेरीज होती है रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।